सहमति है, हम उनको नमन करना चाहते हैं। दूसरा, आज का आंदोलन छात्र समाज के नाम पे था, लेकिन हम आज तक की भाइयों को भी गुजारिश करेंगे, अगर हो सके एक भी छात्रों को, एक भी स्टूडेंट को आप दिखा सके तो अच्छा। ये सारे के सारे बीजेपी लीडरों का जुलूस था, बीजेपी लीडर की तरफ से ये नवान्न अभियान था, जिधर सुकांत मजूमदार थे, अर्जुन सिंह जी थे, शुभेंदु अधिकारी थे, दिलीप घोष थे, लॉकेट चट्टोपाध्याय थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये छात्र समाज की नहीं थे, आम जनता की नहीं थे, पार्टी की थे। तीसरा, अभी तक हम कोलकाता में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, हम कभी भी सीपीएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुत सारे गवर्नमेंट देखे हैं सेंटर में या स्टेट में, किसी भी गवर्नमेंट को हमने नहीं देखा इसी तरह आज की जैसे हुआ, सिर्फ वाटर कमन चले हैं, रबर बुलेट भी नहीं चले, लाठीचार्ज भी नहीं हुआ, गोली का तो बात ही चलिए, बैरिकेड तो रहेगा ही, किसी को तो सेक्रेटरीट में घुसने देना पसंद नहीं है, लेकिन किधर 144 भी नहीं चलाया। ये तो बहुत ढंग से, बहुत पेशेंस से पुलिस ने आज का मूवमेंट को डील किया, और इसीलिए हम हमारे होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सारे के सारे पुलिस वालों को नमन करना चाहते हैं। ठीक है, आपने ये बात कही है, लेकिन मैं बस ममता बनर्जी का एक ट्वीट आपको याद दिलाना चाहती हूँ। इसी फरवरी 2024 में फरवरी 13 तारीख को उन्होंने लिखा था कि जब किसान सड़कों पर उतर रहे हैं तो उन पर आप लोग क्यों वाटर कैनन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वाटर कैनन्स का इस्तेमाल आपकी भी सरकार ने किया है, आंसू गैस के गोले आपके भी लोगों ने छोड़े हैं, तो फिर एक सरकार के लिए सही, एक सरकार के लिए गलत कैसे हो सकता है। हम यही बात आपको फिर बोलेंगे, अगर किसान सड़क पे उतरे थे, इधर आरजी कौर में स्टूडेंट अगर सड़कों पे उतरते थे, कोई आम जनता उतरते थे, तो जब 9th से लेकर आज तक जब भी स्टूडेंट्स और किसी भी तरीके के सिटीजन्स या आम जनता सड़कों पे उतरे जस्टिस की मांग पर, कभी भी वाटर कैनन नहीं डाला गया, आज भी नहीं डाला जाता, अगर सच्ची में इधर आम जनता या छात्र समाज शामिल होते। इधर बीजेपी खुद मैदान में उतर के हुलिगानिज्म चाह रहा था, वैंडलिज्म चाह रहा था, इसीलिए नवान्न अभियान की वो पुलिस की इंटीमेशन नहीं दी, लास्ट में कुछ नहीं हुआ तो चला गया लाल बाजार अभियान में, उधर भी कोई इंटीमेशन नहीं दिया था, तो वाटर कैनन या टीआर गैस देना जरूरी था। लेकिन अगर आम जनता उतरते, स्टूडेंट्स उतरते, किसान उतरते, कोई सिटीजन्स उतरते, कोई लेबरर उतरते, वर्कर उतरते, तो गवर्नमेंट की तरफ से, ममता जी की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले थे इसलिए हम लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की है। अब अगला प्रश्न मेरा एक तस्वीर दिखाकर होगा। डोला जी, मैं तो मानती हूं कि आप कम से कम की तरफ से महिलाओं की गुंडागर्दी थी, बीजेपी की तरफ से, हाँ, महिलाओं की तरफ से आप खुले मन से मेरे सवाल का जवाब देंगी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने ये प्रश्न रख रही हूं, एक तस्वीर दिखाकर। जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है संजीव रॉय, उसकी मोटरसाइकिल की तस्वीर दिखाइए और उसका नंबर प्लेट भी हम दिखा रहे हैं। संजय रॉय ये जो आरोपी है उसकी ये बाइक है, बाइक के साथ उसकी भी तस्वीर दिखाइए जिसमें वो उस पर बैठा हुआ है, पुलिस लिखा हुआ है। ये बाइक कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, और कोलकाता पुलिस हमें बता रही है कि जितनी गाड़ियां कोलकाता पुलिस में खरीदी जाती है सरकारी गाड़ियां, वो कमिश्नर के नाम से होती है, इसीलिए ये कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। बट सवाल ये नहीं है, सवाल है कि कोलकाता पुलिस की बाइक पर एक सिविक वॉलंटियर कैसे घूम रहा था। क्या आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे कमिश्नर की बनती है? क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस वाले की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए? पुलिस कमिश्नर को सामने आकर बताना चाहिए कि उनकी महकमे की बाइक एक सिविक वॉलंटियर चला रहा है अस्पताल में। उस रात भी डोला जी 15 किलोमीटर नशे में धुत इस आदमी ने इस बाइक से पूरे शहर में फर्राटा लगाया है। पहला बात हम ये बोलेंगे, जो बात आप लास्ट में बोले हैं, बीजेपी सड़कों पे था इसीलिए वाटर कैनन या टीआर गैस ये नहीं है। बीजेपी की तरफ से इंटेंशनली वैंडलिज्म, गुंडागर्दी और ये चला रहा था, इसीलिए नैराज्य चला रहा था, इसीलिए वाटर कैनन और
टीआर गैस की इस्तेमाल किया गया और कुछ नहीं। और दूसरा बात, आप जो संजय राय के बारे में जो एक्यूज्ड है उसके बारे में पूछ रहे, हम पहला बोलेंगे कि 12 घंटे के अंदर इसको कस्टडी में लिया खुद कोलकाता पुलिस की तरफ से, चाहे वो सिविक वॉलंटियर हो, चाहे जो कोई भी हो, चाहे जिस बाइक में वो घूमने लेके तैयार हो, फिर भी उनको पकड़ा गया 12 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस की तरफ से। तो हम पूछना चाहेंगे, अगर कोलकाता पुलिस की सीपी का तो जिम्मेदारी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोलकाता पुलिस में जितने सारे बाइक है उनकी रजिस्ट्रेशन सीपी के नाम पर ही होते हैं। लेकिन एक सीपी के नाम पर होते हुए बाइक को अगर कोई एएसआई ने, कोई कांस्टेबल ने, कोई एसआई ने एक्यूज सिविल वॉलंटियर को यूज करने के लिए दिया, तो उसका जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन का और पकड़ने का जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस के ऊपर था। 10th मॉर्निंग से ठीक है ट्यूसडे तक, ट्यूसडे हाईकोर्ट से ये जिम्मेदारी सीबीआई तक चले गए, और ट्यूसडे से लेकर दूसरा ट्यूसडे, फिर आज और एक ट्यूसडे है 27, तो 15 दिन हो गया। हम गुजारिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में कैपिटल पनिशमेंट, हम चाहते हैं अभी तुरंत इसी वक्त इन्वेस्टिगेशन खत्म करके पनिशमेंट हम चाहना चाहते हैं कि वो सिविक वॉलंटियर और उसका पीछे अगर कोई भी पुलिस वाले और कोई भी है, तो सीबीआई 15 दिन हो गया, वो देर क्यों कर रहा है? क्योंकि हमको पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सीबीआई को हम गुजारिश करना सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है ये हम पूछेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। ठीक है डोला जी, ठीक है, एक आखिरी सवाल है आपसे, छोटा सवाल है। आपका ये कहना है कि अगर किसी एएसआई ने दी ये बाइक, जो कि कोलकाता पुलिस की कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक है, तो ये कमिश्नर का इससे कोई लेना देना नहीं है, उस एएसआई का है। अब सीबीआई को जो करना है वो इस केस में करे। एक आखिरी प्रश्न है, वो भी एक वीडियो दिखाकर। ये वीडियो सामने आया है जिसमें अब ज्यादा शक बचता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में चौकी के अफसर इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय दिख रहे हैं, ग्रीन हाफ शर्ट में दिखाइए वकील शांतनु सेन दिख रहे हैं। फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, मुझे हटा दीजिए, गुडोला जी के साथ दिखाइए। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय दिख रहे हैं मरून शर्ट में, फोरेंसिक डेमोन्स्ट्रेटर देवशीष सोम दिख रहे हैं, और ये जो वकील है शांतनु डे, इनका कोई लेना देना नहीं है अभी इन्वेस्टिगेशन से। 1 2 3 4 कम से कम 10 15 20 लोग दिख रहे हैं कमरे में। इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी डोला जी? अगर सीन ऑफ क्राइम पे, क्राइम के अकरेंस वाले स्पॉट पे ये सब कुछ हो रहा है, ये उस रात की वीडियो है। हम इसी मुद्दे पर भी 3 बात आपको कहेंगे। पहला, ये तस्वीर अगर हुआ तो 9th लेट नाइट का या 10th मॉर्निंग का होगा, शायद मॉर्निंग का, क्योंकि सबको पता चला 10th सुबह 9 बजे का बाद, हो सकता 8th 9th रात का भी हो सकता, छोड़ दीजिए। अगर हुआ तो अभी 26 से ये सामने क्यों आया? ये वीडियो रिकॉर्डिंग 10th 11th 12th 13th 14th को लेकर 26 तक, कल तक क्यों सामने नहीं आया? मेरा पहला सवाल। दूसरा, कोलकाता पुलिस कमिश्नर की तरफ से डीसी मैडम इंदिरा मुखर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट रूप से बता दिया कि जब ये विक्टिम को, सबको पता चला कि इधर एक हादसा हुआ, उसके बाद 40 फीट तक उधर कॉर्डनिंग किया गया हॉस्पिटल की कार्टिन से, पुलिस की तरफ से, और उसके बाद वो सेमिनार रूम के अंदर 11 फीट वाला जगह खाली थे, उधर कोई गए और उसका तस्वीर अभी निकल रहा है। तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से डीसी स्पष्ट रूप से बता दिया 40 फीट तक लीगली उसका कॉर्डनिंग था, उधर कोई नहीं था। तीसरा बात, अगर किसी भी कोई साबुत मिटाने का ये क्राउड उधर था, तो सीबीआई अभी 15 दिन हो गया ये बात बोल देते कि हाँ कोलकाता पुलिस सहयोगिता नहीं करते, कोलकाता पुलिस हेल्प नहीं करते,
कोलकाता पुलिस उधर क्राउडेड कर दिया सब सबूत मिटाने के लिए, ये सब सीबीआई ने नहीं बोला। और लास्ट बात, क्या मैडम जी आप मानते हैं हम सबूत मिटाना चाहते हैं? हम इतना बुर्बक है कि 15 आदमी को लेकर सबूत मिटाने में हल्ला गुल्ला करेंगे और ऐसे बेवजह में करेंगे कि सबको उसका वीडियो भी मिल जाएगा। इतना बुर्बक आप समझते हैं? अगर कोई सबूत मिटाना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, वो तो चुप चुप करेंगे, किसी को बोलने का पहले कर देंगे कि किसी को पता ना चले, पहले सबूत मिटा दे। इतना भीड़ भाड़ में कोई सबूत मिटाते हैं? आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, हम सबको गुजारिश करेंगे कॉमन सेंस अप्लाई करने की। अगर आप हमको इजाजत दे तो हम दो अपील करेंगे। एक, वी ऑल्सो कॉन्डेम, न 3 बार हम बोलेंगे, एक सेकेंड, जल्दी जल्दी जल्दी। एक, we also condemn, Mamta ji also condemns this type of rape and murder at this time of civilization 21st century में। We want justice, we want punishment and immediate investigation खत्म करे और जल्द से जल्द कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। दूसरा, हम चाहते हैं पॉलिटिकली सीपीएम बीजेपी इधर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बंद हो जाए, ये ठीक नहीं है। मांग क्या है? सीबीआई के पास जाना चाहिए आज बीजेपी को कि 15 दिन हो गया, सबूत कहां है, इन्वेस्टिगेशन कहां है, पनिशमेंट कहां है, वो नवान्नो क्यों जाएंगे? पॉलिटिक्स ना करे। तीसरा, लास्ट, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं सेवा के लिए, सर्विस के लिए, पेशेंट को सर्विस के लिए। हम गुजारिश करेंगे, हम भी एबीजेडीएफ का मूवमेंट देखे, ऑल बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन का 83 में 87 में वो लोग पैरेलल आउटडोर चलाते थे। हम गुजारिश करेंगे जो लोग अभी वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन में है, जो लोग जूनियर डॉक्टर्स है, वो फिर गरीब जो पेशेंट आके वापस जा रहा है, जिसमें किसी का मौत भी हुई, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, उनको प्लीज इलाज करने का उसका जो अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, वो दी जाए और उसको प्लीज उनको इलाज करे। ये धन्यवाद, आपका फर्ज बनता, ये आपका फर्ज बनता, ये आपका ओथ भी है। ये हम गुजारिश करेंगे डॉक्टर से। बहुत धन्यवाद दौला सेन, सांसद टीएमसी की, हमारे साथ जुड़ने के लिए।